रहीम, दिस इज़ हसान योर इंग्लिश टीचर। एक बार फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह बेटा नेक्स्ट लेक्चर पिछले लेक्चर में हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा कि ए से लेकर जेड तक हरूफ तहजी को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। फिर अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स होते हैं। लेटर्स के दो टाइप्स होते हैं, द बेस ऑफ साउंड एंड सिंबल। यानी ये लेटर जो होता है हमारे पास या तो साउंड होती है या सिंबल होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साउंड इनके दो टाइप पे वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल या शेप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, इसका इस्तेमाल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बेटा जब लेटर्स, अब लेटर्स के बारे में बात, जब ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलकर यानी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अल्फाज का एक ऐसा, हरूफ का ऐसा मजमुआ जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो, माना हो, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बैग, तो ये बी प्लस ए प्लस जी, ये ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड ए वर्ड। यानी अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड ए वर्ड। जब ग्रुप ऑफ लेटर आपस में, लेटर्स आपस में मिल जाते, ग्रुप बनाते हैं और उसका कुछ ना कुछ मतलब हो, उसी को हम कहते हैं वर्ड। तो हम अब ये समझते हैं कि हमारे पास वर्ड्स, यानी ये तो हमें समझ आ गई कि वर्ड किसे कहते हैं, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अ वर्ड। लेकिन अगर कोई हमें इस तरह का लफ्ज मिल जाए, जी बी ए, यानी इसी बैग को मैंने जी बी ए कर दिया, ये वर्ड नहीं है क्योंकि इसका मतलब नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए हम इसको ग्रुप ऑफ लेटर कह सकते हैं लेकिन वर्ड नहीं कह सकते। वर्ड हम उसी ग्रुप ऑफ लेटर को कहेंगे जिस कुछ ना कुछ मतलब हो। जरूरी नहीं है कि किसी भी वर्ड के लिए ग्रुप ऑफ लेटर का होना जरूरी है। कुछ ऐसे वर्ड है जिस तरह मैंने आपको बेटा बता दिया आई और ओ। आई हमारे पास प्रोनाउन है, सबसे स्मॉलेस्ट लेटर, सॉरी स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश आई, और ओ इंटरजेक्शन ये हमारे पास स्मॉलेस्ट वर्ड है। इसको सिर्फ क्या फर्क है इसमें, सिर्फ इसको दोनों को कैपिटलाइज करना है तो ये भी वर्ड है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो वर्ड्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं लेक्सिकल और दूसरे को हम कहते हैं ग्रामेटिकल। लेक्सिकल वर्ड को हम डिक्शनरी वर्ड्स भी कहते हैं। जिस तरह आपके पास है प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, ईट का मतलब होता है खाना, बॉय का मतलब होता है लड़का। ये ऐसे अल्फाज है जो आपको डिक्शनरी में मिलते हैं, यानी इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है। दोज वर्ड्स विच डू नॉट नीड एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स प्रॉपर मीनिंग इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ड। इन वो अल्फाज कि उसको वजाहत करने, यानी उसकी मानी के लिए उसको वजाहत करने की, एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना हो, बल्कि वो खुद ब खुद माना दे सके। जिस तरह प्ले का मतलब है खेलना, बॉय का मतलब लड़का, इट का मतलब है खाना। लेकिन ग्रामेटिकल वर्ड कौन से होते हैं? वो वर्ड विच नीड एक्सप्लेनेशन, इट नीड्स एक्सप्लेनेशन। इनको किस चीज की जरूरत होती है? एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। प्रॉपर माना देने के लिए इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। इसको हम ग्रामेटिकल वर्ड कहते हैं या ग्रामेटिकल टर्म्स भी कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स ऑफ लैंग्वेज ने बनाए होते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बात हम करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडर्न ग्रामर में हम इसको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं, यानी वर्ड क्लासेस। पार्ट्स का मतलब होता है काइंड, यानी पार्ट से मुराद क्या है? काइंड, और स्पीच से मुराद है काइंड्स ऑफ वर्ड्स, यानी अल्फाज की किस्में। काइंड्स ऑफ वर्ड मतलब क्या है इस चीज का? इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसका हम डिफिनीशन ऐसे ही कर सकते हैं कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड आर क्लासेस। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, या इसी को हम क्लासेस भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस। लफ्जों को जुमले में मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम किया गया है, तो उस मुख्तलिफ किस्मों को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आसान मिसाल ले लेते हैं। आसान सी मिसाल ये लेते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट है काशिफ, उसका अपना नाम है काशिफ, लेकिन काशिफ को अगर मैं किसी गाड़ी पे बिठा देता हूँ, वो ड्राइविंग कर रहा होता है तो उसका नाम ड्राइवर हो जाता है। लेकिन अगर काशिफ मेरी जगह पे खड़े होकर वो टीचिंग करें तो उसी को हम कहते हैं टीचर।
इसी तरह से अगर वो मेरे सामने बैठे और वो मुझसे कुछ सीख रहा हो तो उसको हम स्टूडेंट कहते हैं। इस तरह अगर उसको हम मतलब वर्दी पहनाए और उसको हाथ में बंदूक दे दे तो हम उसको सोल्जर कहते हैं। तो काशिफ फंक्शन की वजह से, काशिफ अपनी नौकरी की वजह से, अपने काम की वजह से उसका नाम भी तब्दील हो जाता है सोसाइटी में। इन द सेम हमारे पास अंग्रेजी के अल्फाज होते हैं कुछ, वो अपने फंक्शन की वजह से उसके नाम तब्दील हो जाते हैं। तो वो जो नाम के किस्म, वो लफ्ज़ की जो किस्में हैं उन किस्मों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिस तरह स्कूल होता है, स्कूल में 1 से लेकर 10 तक क्लासेस होती है, तो 1 से 10 तक क्लासेस जो हैं उनको हम यानी ऐसे मजमूए को हम स्कूल कहते हैं। तो इन द सेम मैनर जो काइंड्स ऑफ वर्ड, इस तरह अंग्रेजी में अगर हम देख ले तो 2 करोड़ 3 करोड़ वर्ड्स होंगे, लेकिन इनकी अपनी अपनी किस्में यानी 8 कैटेगरीज है। उन 8 किस्मों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अगर हम एक लफ्ज़ की मिसाल ले लें, जिस तरह फास्ट है, फास्ट, FAST, फास्ट। अब ये फास्ट लफ्ज़ है, अगर हम ये देख ले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि जब तक ये जुमले में इस्तेमाल ना हो, हमने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन पढ़ा है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। या पार्ट्स ऑफ स्पीच रेफर टू द रूल दैट वर्ड्स प्ले इन अ सेंटेंस। इट रेफर टू द रूल, रूल का मतलब होता है किरदार, दैट अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। किसी भी जुमले में लफ्ज का क्या किरदार है, यानी एक लफ्ज जो है जुमले के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो तो या नाउन है या प्रोनाउन है। कोई लफ्ज जुमले में एक्शन जाहिर कर रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब है। कोई लफ्ज किसी जुमले में नाउन या प्रोनाउन की तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है। कोई लफ्ज वर्ब की तारीफ करें, वर्ब के बारे में बताते कि ये काम कब, कैसे और क्यों हुआ, तो इसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो इसी तरह से नाउन को दूसरी चीज़ों के साथ मिलाता है, कंजंक्शन, या कि उसका रिलेशनशिप जाहिर करता है तो प्रीपोजिशन। वो खुशी, गम, या मतलब इस तरह की, जिस तरह हम हुरा, एलस, इस तरह की मतलब इमोशन या फीलिंग्स को जाहिर करे तो उसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो ये फास्ट लफ्ज की हम बात कर लेते हैं कि ये फास्ट लफ्ज जो है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये जो फास्ट है ये मेरे पास है एडजेक्टिव, तो मैं 100% ये नहीं कह सकता हूं कि ये एडजेक्टिव है जब तक ये जुमले में इस्तेमाल ना हो। फॉर एग्जांपल जुमले में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ही रन्स फास्ट, ही इज माई फास्ट फ्रेंड। इधर मैं लिखता हूं ही कीप्स फास्ट, ही फास्ट इन रमजान। अब यहां पर लफ्ज फास्ट को अगर हम देख ले, इसी पहले उसमें रन्स, ही रन्स फास्ट, तो रन्स हमारे पास, ही रन्स हाउ, वो कैसे भागता है। तो यहां पर जो फास्ट है ये एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरे में देख ले, ही इज माई फास्ट फ्रेंड, तो यहां पर ये वर्ब था ना, तो ये फ्रेंड जो है ये नाउन है। वो लफ्ज जो नाउन की तारीफ करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी ही इज माई क्लोज फ्रेंड, वो मेरा करीबी दोस्त है। तो यहां पर फास्ट ने एडजेक्टिव के तौर पर काम किया। यहां पर देख ले, ही कीप्स फास्ट, तो कीप्स हमारे पास वर्ब है, ये फास्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो ये जो फास्ट है इसी को हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। ये इसका मतलब होता है रोजा। और यहां पर देख ले, ही फास्ट इन रमादान, तो ये वर्ब के तौर पर इसने काम किया फास्ट ने, तो इसी को हम कहते हैं वर्ब। तो एक लफ्ज की हमने ये पहचान करा दी कि एक लफ्ज जो है जब जुमले में इस्तेमाल हो जाता है, जो भी फंक्शन करता है तो उसी के मुताबिक हम उसको नाम देते हैं। यहाँ पर फास्ट को मैंने, यानी एक लफ्ज के हमारे पास दो नाम हो सकते हैं, एक ग्रामेटिकल नेम और एक होता है फंक्शनल नेम। यहाँ पर फास्ट लफ्ज जो है इसी को तो हम ग्रुप ऑफ लेटर कहते हैं, वर्ड है। लेकिन अगर इसकी हम ग्रामेटिकल नेम उठाए तो ग्रामेटिकल नेम फास्ट का यहाँ पर एडवर्ब है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, और यहाँ पर अब नाउन है, और यहाँ पर वर्ब है, क्योंकि इसने जुमले में जो काम किया उसके मुताबिक हमने उसको नाम दे दिया गया। अब हम बढ़ते हैं, इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ होती है और इसमें कौन कौन से अल्फाज आ जाते हैं। ठीक है।
हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको हम इन शॉर्ट यानी याद करने के लिए हम इसका एक एब्रिविएशन इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा नाम वर्ड क्लासेस भी है, ठीक है, वर्ड क्लासेस, यानी अल्फाज की जो जुमले में उसके इस्तेमाल के मुताबिक उसको डिफरेंट नाम दिए गए हैं, उनको हम वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, इन काइंड ऑफ वर्ड। यह हमारे पास कुछ ग्रामरियन के मुताबिक 9 है, लेकिन अक्सर ग्रामरियन इसको 8 ही ले लेते हैं, आर्टिकल को एडजेक्टिव में शामिल किया जाता है। यानी इसको हम बेटा कहते हैं पापा एंड वीक, इसके जरिए से हम इसको याद। पी स्टैंड फॉर प्रोनाउन, ए स्टैंड फॉर एडजेक्टिव, पी स्टैंड फॉर प्रीपोजिशन और ए स्टैंड फॉर एडवर्ब, एन स्टैंड फॉर नाउन, वी स्टैंड फॉर वर्ब, आई स्टैंड फॉर इंटरजेक्शन और सी स्टैंड फॉर कंजंक्शन। अब देख ले बेटा, प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन को हम कहते हैं कि प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेसिंग वर्ड से मुराद है वो लफ्ज प्रोनाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इस तरह हमारे पास एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी इसका जो फंक्शन है वो इसकी यानी इसका फंक्शन है किसी चीज को दूसरी चीज को रिप्लेस करना, यानी नाउन को रिप्लेस करना। इसका फंक्शन है नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करना। और प्रीपोजिशन, इट इज अ रिलेटिंग वर्ड, ये नाउन और प्रोनाउन को किसी दूसरे लफ्ज के साथ मिलाता है, यानी ये रिलेशनशिप जाहिर करता है। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि ये अगर हम इसकी मिसाल ले ले, प्रीपोजिशन की एक मिसाल हम ले लेते हैं। ये मेरे पास एक टेबल है, इसके ऊपर मैं एक चाय के कप बना लेता हूं। मैं यहां पर कहता हूं द कप इज द टेबल, द कप इज द टेबल, तो ये जुमला गलत है। अब इसी टेबल और कप का यानी टेबल और कप का आपस में रिलेशनशिप जाहिर नहीं हो रहा। अगर मैं यहां पर लिख लूं द कप इज ऑन द टेबल, तो ये कप और टेबल का आपस में रिलेशनशिप का हमें पता चला कि कप कहां पे है, मेज के ऊपर है, तो इस लफ्ज को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन यानी प्री मींस बिफोर, पोजीशन मींस नाउन एंड प्रोनाउन। एडवर्ब नाम से जाहिर है, यानी ये वर्ब ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, लेकिन एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या फर्क है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जिस तरह मैं कह रहा टाल बॉय, ही इज अ टाल बॉय, तो टाल जो है ये नाउन के बारे में मतलब बता देता है कि व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज ही, वो किस किस्म का लड़का है, तो टाल हमें उसके बारे में। और एडवर्ब जो है ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, ये एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्जाम्पल शी स्पीक्स स्लोली, तो स्पीक वर्ब है स्लोली, शी स्पीक्स हाउ, तो ये हाउ का आंसर जो हमें मिलता है वो स्लोली के जरिए से मिलेगा। तो स्पीक वर्ब है और स्लोली हमारे पास एडवर्ब है। इसी तरह से बेटा नाउन है, नाउन को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड। अब नाउन की तो कई डिफिनेशन हम ले सकते हैं, हम कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, लेकिन ये डिफिनेशन पूरी नहीं होती। हर वो लफ्ज जो किसी चीज का नाम रखता हो, जिस तरह मेरे पास सामने व्हाइट बोर्ड, ये मेरे पास नाउन है, ये व्हाइट बोर्ड लफ्ज जो है ये इस चीज का नाम रख रहा है। मेरे हाथ में मार्कर है, ये जो मार्कर है ये क्या चीज है? मार्कर, ये लफ्ज है, वर्ड है, लेकिन ये किसी चीज का नाम रखता है, तो इसी को हम नाउन कहते हैं। बटन, माइक, ये सारे हमारे पास वो लफ्ज जो किसी चीज का नाम रखे यानी उसकी आइडेंटिफिकेशन करे, उसी को हम कहते हैं नाउन। फिर बेटा हमारे पास है वर्ब, वर्ब को हम कहते हैं डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड से मुराद है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, ये जो मेरी एक्टिविटी है फिजिकल, आई एम वॉकिंग इन द क्लास, ये वॉकिंग जो है, ये वॉक और स्पीक लफ्ज जो है ये मेरी एक्टिविटी को जाहिर करता है। मैं कहता हूं कि आई राइट ऑन द बोर्ड, ये राइट जो है ये मेरी एक्टिविटी को, फिजिकल एक्टिविटी को, काम को जाहिर कर रहा है, इसी को हम कहते हैं वर्ब। फिर है हमारे पास इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एक्सप्रेसिंग वर्ड। एक्सप्रेसिंग वर्ड इसको इसलिए कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कभी कभार इंसान खुशी, गम या जज्बात में आकर कोई मुंह से उसके अल्फाज निकल, उफ, एलिस, हुरा, ऐसे अल्फाज जिसका कोई ग्रामेटिकल माना ना हो,
बल्कि वो इंसान के मुंह से बेख्तियार अदा होते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन वर्क एज ए हुक, यानी जिस तरह एक हुक को काम करता है, इन द सेम वे कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स टू जॉइन अली एंड अहमद। अली वेंट टू स्कूल बट अहमद स्टेड एट होम, यानी बट, बिकॉज, एंड, फॉर, ये सारे हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन को हम कहते हैं कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, छोटे छोटे डिफिनेशन के तौर पर इंशाल्लाह।